ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। तो सत्संग शुरू करते हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल का जो आइकॉन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो सत्संग है वो आप सुन सके और गुरु जी की ब्लेसिंग ले सके। तो सत्संग सुनिए, सत्संग सुनने से भी भला होता है और सत्संग करना भी चाहिए क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुन सत्संग कर। और शुक्राना गुरु जी को बहुत ही पसंद है, तो गुरु जी के लिए आप लोग शुक्राना ज़रूर करें और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी ज़रूर लिखा कीजिए क्योंकि जब हम लोग कमेंट में जय गुरु जी करते हैं, लिखते हैं, वो सीधे गुरु जी के पास पहुंचती है और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग हमें मिलती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। और ये सत्संग है ना, ये मुझसे गुरु जी ही करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव मतलब कि ये देगा, उन्हें कर देगा सुनकर। तो ये शुक्राना सत्संग है। तो क्या होता है कि ये 2 दिन पहले की बात है और अभी लगन है, शादी है, बहुत ज़्यादा अभी लगन चल रहा है, शादी का जो महीना चल रहा है ना ये सब, इसमें बहुत शादियाँ हो रही हैं। तो मेरे घर भी इनवाइट था शादी का। तो ये लड़की की शादी थी और बारात जो लोग लड़की पक्ष के थे ना वो लोग शादी बाहर से कर रहे थे। तो हम लोग सब फ्लैट में अपार्टमेंट में रहते हैं, यहाँ पे शादी का हम लोग को न्योता आया, कार्ड मिला तो जाना था। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि मैं अकेले ही चला जाऊंगा, बच्चे लोग को लेकर जाने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और रास्ता जो है ना वो 3 घंटे का है। तो इन्हें ऑफिस से आने में ही लेट हो गई थी और ये लेट से आते हैं क्योंकि सबका जो यहाँ सब लोग के साथ में ही जा रहे थे ये लोग, तो सब लोग एक साथ गाड़ी से ही निकलने वाले थे 8 बजे से पहले ही, लेकिन लेट हो गया ऑफिस से आने में। तो ये लोग 8:45 निकलते हैं ये घर से। तो बोले कि 8:45 निकल रहा हूँ तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, 3 घंटे का रास्ता है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ दिन पहले मेरे जो छोटा भाई है ना, मेरा छोटा भाई है, वो भी वहाँ बारात में गया था। तो वो बोला कि सो मना कर देने के लिए जीजा जी को क्योंकि वो रास्ता जो है ना बहुत दूर है, क्योंकि 3 घंटा जाने में लग जाएगा, फिर 3 घंटा आने में लग जाएगा। तो मतलब एक रात जो है ना पूरा मतलब कि बर्बाद हो जाएगा क्योंकि सुबह मतलब कि ऑफिस भी तो जाना है। तो ये सब सुन के मैं सोचती हूँ कि सही बात है क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर बहुत परेशानी बढ़ जाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि सो आप ना प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, आप मत जाइए शादी में, जो गिफ्ट पैक करवाया हुआ है उससे हम भेज देते हैं जो लोग जा रहे हैं ना उनके साथ में। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि नहीं जाना तो ज़रूरी है। तो बोले कि ठीक है। तो मेरे हस्बैंड अंकल जाते हैं, जब निकलने वाले होते हैं तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे हस्बैंड अंकल के साथ में जाइएगा और जो रास्ता है जो 2.5-3 घंटे की जो दूरी है ना वो रास्ता छोटा कर दीजिएगा। तो यही होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहनते हैं और कहीं भी जाते हैं तो मेरे हस्बैंड अंकल ब्रेसलेट को ज़रूर पहनते हैं क्योंकि अब उन्हें बहुत ज़्यादा यकीन हो गया है गुरुजी पर। तो वो पहन लेते हैं और उसके बाद नीचे निकल जाते हैं। तो फिर मैं जब जाते हैं तब भी मैं बालकनी से दिखती हूँ। तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी इन लोग अच्छे से पहुँचा दीजिएगा क्योंकि बहुत अभी ठंड है, फॉग भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इन लोगों को अच्छे से पहुँचा दीजिएगा और अच्छे से लेकर भी आइएगा और रास्ता जो है ना उसे प्लीज़ गुरुपा छोटा कर दीजिएगा। तो ये लोग निकल जाते हैं 9 बजे यहाँ से। तो जब 9 बजे निकलते हैं और उसके बाद 1 घंटा भी नहीं होता है, 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे, 9:55 से पहले ही ये लोग वहाँ पहुँच चुके थे। जो 2.5 घंटे का रास्ता था संगत जी, वो 1 घंटा भी नहीं लगा और गुरुजी ने इन लोगों को बहुत ही अच्छे से पहुँचा दिया। ये सुनकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी पहुँच गए। तो ये होता है गुरुजी की मतलब क्या बोले, ये गुरुजी का चमत्कार ही होता है जो सब संगत पर गुरुजी करते हैं, जो संगत गुरुजी को मानते हैं। और गुरुजी के पास ही मैं बैठी हुई हूँ इस सत्संग को करने के लिए और गुरुजी देखकर मुस्कुरा रहे हैं गाल पर हाथ रखकर। तो जो भी संगत जी गुरुजी को मानते हैं ना वो गुरुजी पर बहुत यकीन से विश्वास कीजिए। बहुत मतलब बोलते गुरुजी की 1 to 1 कनेक्शन बना मेरे साथ में, तब तू समझ पाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। गुरुजी को आप मानते हैं ना दिल से मन से, तो वो गुरुजी आपका जो लंबा रास्ता है, जो लंबा सफ़र है ना वो भी बहुत छोटा कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा मिरेकल था गुरुजी ने जो उस मिरेकल किया, बिल्कुल छोटा कर दिया रास्ते को और ये लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए शुक्राना सत्संग था। और मेरे हस्बैंड अंकल उधर से लौटने में मतलब वो भी 1 घंटा का टाइम लग गया उन्हें पहुंचने में क्योंकि अभी ज़्यादा मतलब शादी है, बारात है तो ट्रैफिक होती है।
तो आने में वो लोग 12:30 बजे लौट कर भी आ गए। तो ये बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग था मेरे लिए और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए। तो बहुत यही मैं बता रही हूँ कि बहुत खुशी की बात होती है जब हम लोग गुरुजी से जुड़ गए हैं। तो गुरुजी हर चीज़ को मतलब ये हर चीज़ को वो देखते हैं हमारे घर में कि क्या हम लोग उनसे मांगते कि गुरुजी क्या बोलते हैं कि मांगो मत, मुझे मानो। तो बस हम लोग के दिल में तो हमेशा होता है कि हम लोग तो उनके प्यारे बच्चे हैं और मन में हमेशा होता है गुरुजी ये नहीं है, गुरुजी वो नहीं है। और हम लोग की आदत ही है कि गुरुजी से हमेशा मांगने की। तो गुरुजी सब सुनते हैं, सब जानते हैं और हम लोग को देते भी हैं। सब कुछ देने वाले गुरुजी ही तो हैं, जो हर वक्त उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ में, हर संगत जी के साथ में है। तो जो भी संगत जी ना ये सत्संग को सुन रहे हैं तो उनके साथ गुरुजी की अपार ब्लेसिंग जुड़ जाती है, अपार ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो ज़रूर सत्संग को ध्यान से सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और तो सत्संग बहुत होते हैं, बहुत सारे सत्संग होते हैं। तो जब भी मैं अपने मतलब कि माँ से, अपने भाई लोग से बात करती हूँ ना, तो सब लोग मेरे कारण ही सब लोग गुरुजी से जुड़ गए हैं। क्योंकि सबसे पहले गुरुजी ने ही मेरा हाथ थामा है और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी जब से आए हैं तब से वो सारी मतलब जो परेशानी है ना वो सब दूर कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने मायके में ये बात ज़रूर बतानी चाहिए। तो मैंने अपने भाई से भी शेयर की है, अपनी मम्मी से शेयर की है। तो मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरी भतीजी सब लोग गुरुजी को मतलब मानने लग गए हैं। क्योंकि वहाँ भी स्वरूप नहीं था तब भी वो लोग मान रहे थे, सत्संग सुन रहे थे मोबाइल में। तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, बहुत चमत्कार होता है। उन लोग को इतना यकीन हो गया है गुरुजी पर कि मैं क्या बताऊँ। जब भी मैं बात करती हूँ ना तो सिर्फ गुरुजी की ही चर्चा होती है, सिर्फ गुरुजी के बारे में भी लोग बात करते हैं, सिर्फ गुरुजी की ही बात होती है। और मुझे इतनी खुशी मिलती है कि जो लोग गुरुजी से जुड़ गए हैं मेरे कहने पर, जो लोग गुरुजी को मानने लग गए हैं, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि हर वक्त मैं जब बात करती हूँ ना तो हर वक्त सब लोग गुरुजी की ही बात करते हैं, गुरुजी का ही सत्संग होता है मोबाइल पर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज सुबह की ही बात है, मेरे भैया फ़ोन करते हैं तो वो बोल रहे थे कि मैं तो गुरुजी को बहुत मानने लगा हूँ, मेरी वाइफ भी बहुत मानने लग गई है, वो बहुत सत्संग सुनती है। और जो गुरुजी का आदेश होता है कि तेरे हस्बैंड अंकल पर बहुत बड़ा संकट है, तो वो मुझे जाने नहीं देती है। जब मैं वहाँ, मेरी भाभी टीचर है और वहाँ जाते हैं भाभी के पास में 1-2 दिन के लिए, फिर जब वहाँ से लौटते हैं तो भाभी मना करती कि मत जाइए, गुरुजी का ना ये मैसेज मैंने मतलब आया था, मैंने सत्संग सुना है तो ये ऐसा है, तो आप निकल रहे तो गुरुजी के मंत्र जाप करके ही घर से बाहर निकलिए। तो वो गुरुजी के मंत्र जाप करते हैं तो फिर निकलते हैं। क्योंकि भाभी को बहुत यकीन हो गया है गुरुजी पर, तो गुरुजी हैं ही ऐसे। तो सब लोग जुड़े हुए हैं मेरे घर में, तो हर दिन सत्संग होता है। तो मेरे भैया बोल रहे थे कि मैं अब तो ठंड आ गई है तो तितलियाँ बहुत कम दिख रही हैं, आज सुबह की ही बात है, तो तितलियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मैं बोली कि गुरुजी तितली रूप में भी दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं, मोर रूप में भी दर्शन देते हैं। तो आपको जब कबूतर भी दिख जाए ना तो सोचिए कि गुरुजी ही हैं। तो उसी वक्त मेरे भैया बोलते हैं कि नहीं, अभी तो सुबह का टाइम है तो कबूतर तो अभी नहीं आ रही है, अभी दिखाई भी नहीं देगी। उसी वक्त क्या होता है संगत जी, 2 कबूतर वहाँ पर आ जाती है। मेरे भैया बोलते हैं अरे 2 कबूतर आ गई अभी अभी। तो मैं बोली कि देखिए अभी बात कर रही हूँ ना, गुरुजी ही आए हैं। तो हम दोनों मोबाइल पर ही बोलते हैं जय गुरुजी, और मेरे भैया गुरुजी कबूतर देखकर बोलते हैं जय गुरुजी जय गुरुजी। तो बहुत खुशी होती है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद सब लोग कितने मतलब कि मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा लगता है सबको कि गुरुजी हर रूप में दर्शन दे देते हैं। अभी याद करो तो अभी दर्शन मिल जाता है गुरुजी का किसी भी रूप में। तो वही मैं अपने भाई से बोल रही थी, क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं। तो मैं बोल रही थी कि आपको जब सोचते हैं ना कि तितली नहीं दिखाई दे रही है, तो वो आपको मोबाइल पर भी दिख जाएगी, टीवी स्क्रीन पर भी दिख सकती है, पेंटिंग में भी दिख सकती है, कहीं भी दिख जाए तो सोच लीजिए कि गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि वो आपको दिखा रहे हैं तितली। तो मेरे भाई बोलते कि अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, मैं बोली कि हाँ ऐसा भी होता है कि आप कहीं भी देख रहे हैं ना, वो तितली की पेंटिंग भी देख रहे हैं तो सोचिए कि वो आपको गुरुजी ही दिखा रहे हैं, वो भी ब्लेसिंग है। तो उन्हें ये सब पता चलता है, वो भी बहुत खुश होते हैं। तो बता रहे थे कि शनिवार को मैं जा रहा था, इस संडे को मैं जा रहा था। तो मुझे ना बाहर जा रहा था तो रास्ते में यही सोचा था कि गुरुजी तो आज मुझे मतलब कि कोई ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। तो मन में सोच ही रहे थे, वो बाइक चला रहे थे और सोच रहे थे। इतनी ही देर में ना गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी आज आपकी ब्लेसिंग मुझे नहीं दिख रही है। उतनी ही देर में आगे जो गाड़ी निकलती है उसमें
777 की ब्लेसिंग मिलती है, 555 की ब्लेसिंग मिलती है, 444 की ब्लेसिंग मिलती है, 111 की ब्लेसिंग मिलती है और ब्लेसिंग मिलती ही जा रही थी। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी को याद किया और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दिखानी शुरू कर दी। तो वो मुझे बता रहे थे आज सुबह में फ़ोन करके कि गुरुजी को जब भी मन से याद करता हूँ कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, तो उसी समय वो ब्लेसिंग अपनी दिखा देते हैं और दिखाते रहते हैं। रास्ते भर में उन्हें ब्लेसिंग मिलती गई गुरुजी की। वो बहुत खुश हुए कि गुरुजी तो सही में बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। उन गुरुजी पर यकीन कैसे नहीं होता है जो लोग कहते हैं कि गुरुजी को मैं नहीं मानता हूँ और मैं नहीं मानना चाहता हूँ। तो उन्हें मतलब उनका जब सुनती हूँ तो मुझे उनसे अच्छा नहीं लगता कि गुरुजी को सब लोग माने, क्योंकि गुरुजी खुद साक्षात शिव हैं। और मैं उन्हें ज़बरदस्ती नहीं कहती हूँ कि आप मानिए, जिन्हें अच्छा लगता है वो ज़रूर गुरुजी को मानिए, क्योंकि गुरुजी जब जब जीवन में संकट आता है या आने वाला होता है तभी गुरुजी आपको आकर थामते हैं, क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में देखा है। तो बिल्कुल सही ये बात है कि जब भी जो भी संगत गुरुजी से जुड़ते हैं तो एकदम दिल से मन से गुरुजी को मानिए और ये सोच कर नहीं मानिए कि गुरुजी को अब मैंने मान लिया है तो मेरे घर में ना मतलब कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी पर यकीन कीजिए, गुरुजी को मानिए, गुरुजी पर विश्वास कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, सत्संग सुनिए, गुरुजी की जो गुरुवाणी है उसको सुनिए। आप सुबह शाम मंत्र लगा भी सकते हैं अपने घर में, उसको भी चलाकर सुन सकते हैं। तो ये सत्संग है। और मेरी बेटी जब भी बनाती है रोटी ना तो उसे अभी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है 7 नंबर की। वो जब भी बनाती है रोटी तो हर रोटी में उसका 7 नंबर आ रहा है और वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो देखती है मेरे रोटी में ना ओम भी बन रहे हैं और मेरे रोटी में 7 तो डेली बन रहा है, तो बहुत खुश होती है। ये भी उसके लिए बहुत बड़ा सत्संग होता है और बहुत खुश हो जाती है। तो गुरुजी ये सत्संग था आपके लिए जो आपने करवाया है, और जो भी संगत जी सुन रहे हैं उनके जीवन में अपार ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। जिसके जीवन में जो भी परेशानी है, दुख है, बीमारी है, उस बीमारी को, उस तकलीफ़ को आप ख़त्म कर दीजिए गुरुपा अपने जल प्रसाद से, अपने चंदन प्रसाद से, अपने चंदन टीका से सबको ब्लेस्ड कर दीजिए। सबके जीवन में खुशियाँ भर दीजिए। जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं ना, सबके जीवन में अपार धन दौलत, सुख शांति सब कुछ दीजिए। और जो लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं, उस निगेटिविटी को सारे जो भी सुन रहा है ना, सारे संगत के घर से आप निगेटिविटी को दूर कर दीजिए। तो ये शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा और इस सत्संग को सुनिए, पूरा सुनिएगा, इस सत्संग को छोड़िएगा नहीं। सत्संग सुनने से ही भला और सत्संग करने से भी भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।